दो घरों की कहानी। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो घरों की कहानी। चलो आओ सुनते हैं दो घरों की कहानी। श्याम अपने घर के बाहर खड़ा था और उसका सगा भाई अहमद भी वहाँ पर मौजूद था। वो दोनों लड़ रहे थे। श्याम कहता है कि तुम अपने घर की दीवार क्यों नहीं बड़ी करवा लेते? हर वक्त तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने को मिलता है। तो अहमद कहता है कि मैं अपने घर की दीवार क्यों बड़ी करवाऊं? तुम क्यों नहीं करवा लेते? मजबूरी है कि तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने को मिलता है। और वो दोनों ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों सगे भाई थे। वो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे क्योंकि दोनों के दरमियान उसकी बहन ने फसाद डाल दिया था और दोनों के दरमियान बदगुमानी पैदा हो गई थी। तब से ये दोनों भाई एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते थे। उनकी बीवियां भी बहुत परेशान थी कि हमारे शोहर हमेशा आप लड़ते रहते हैं। शाम एक दिन अपने घर से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसका भाई अहमद खड़ा होता है। शाम कहता है कि तुम अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, मुझे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो अहमद कहता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए अलग से गाड़ी निकालूं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी गाड़ी निकाल कर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे कहने पर तो मैं एक पत्ता भी ना उठाऊं। तुम मुझे गाड़ी हटाने का कह रहे हो? तुम होते कौन हो जो मुझ पर हुक्म चलाओ? शाम ये बातें सुनकर बहुत गुस्से हो जाता है और ऊंची आवाज में उससे बात करने लगता है कि तुम्हें तमीज नहीं, हर वक्त लड़ते रहते हो। मैंने तुमसे प्यार से बात की है और तुम काट खाने पर आए हो। ये बात सुनकर उनकी बीवियां बाहर निकल आती हैं और उन्हें अपने अपने घर ले जाती हैं। कुछ दिनों बाद शाम और अहमद के बेटों की शादी होने वाली थी। दोनों के घर खुशी का माहौल था। अचानक इस खुशी के माहौल को नजर लग जाती है और दोनों भाई दोबारा से लड़ने लगते हैं। शाम कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी बत्तियां क्यों लगा रहे हो? यहाँ तो पहले ही जगह नहीं और मैंने यहाँ पर अपने पौधे रखने हैं। तुम अपनी बत्तियां यहाँ से उठाकर चले जाओ। अहमद कहता है, मैं अपनी बत्तियां क्यों उठा कर जाऊं? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हें मुसीबत हो रही है तो अपनी चीजें यहाँ से लेकर जाओ। शाम कहता है कि मैं क्यों लेकर जाऊं? ये मेरा घर है और तुम्हारी बत्तियां मेरे घर के अंदर आ रही हैं। अहमद कहता है, मैंने तो नहीं रखी और मैं अपनी बत्तियां को अब यहाँ से नहीं उठाऊंगा। दोनों के घर अपनी अपनी बहुएं आ जाती हैं। शाम की बहू अहमद और शाम को लड़ता हुआ देखकर अपने शोहर से कहती है कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। तो शाम का बेटा कहता है कि ये हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं और कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। शाम की बहू ये सुनकर सोचती है, क्यों ना मैं इन दोनों के दरमियान सुलह करवा दूं और दोनों घरों को हमेशा के लिए आबाद कर दूं। एक दिन वो रास्ते में मिलती हैं तो शाम की बहू कहती है कि मैं अपने ससुर और तुम्हारे ससुर को लड़ता हुआ नहीं देख सकती। मैं इन दोनों को मिलाना चाहती हूँ। बहू कहती है कि हम इनके दरमियान क्या करें कि ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएं। तो शाम की बहू कहती है, ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से अहमद को शाम नजर नहीं आता। अहमद बहुत परेशान हो गया था कि मेरा भाई शाम कहाँ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। अहमद ये देखकर बहुत घबरा जाता है और भागकर शाम के घर जाता है। अहमद शाम को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर के पास एम्बुलेंस कैसे आई। उसी वक्त शाम की बहू आती है और कहती है कि मैंने एम्बुलेंस बुलाई है और मैं आप दोनों के दरमियान सुलह करवाने चाहती थी। ये सुनकर शाम और अहमद बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं।
شام: بھائی مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کے بعد تم سے نہیں لڑوں گا، مجھے تمہارا بہت خیال تھا مگر ہمیشہ تم ہی لڑتے رہتے تھے۔ احمد بھی کہتا ہے بھائی مجھے بھی معاف کر دو، آئندہ کے بعد ہم دونوں نہیں لڑیں گے اور ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے۔ یہ دیکھ کر شام کی بہو اور احمد کی بہو بہت خوش ہو جاتی ہے، پھر ان دونوں گھروں میں ہمیشہ سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔